दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आए दिन एक सवाल का कंफ्यूज सबसे ज़्यादा रहता है, वो चाहे पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों को बहुत ज़्यादा रहता है। मैक्सिमम करके जो पत्नियां केस करती है 70-80% माइंड में ये होता है कि भाई पति की पूरी परिवार को जेल हो जाना चाहिए, एक बार इनको जेल की हवा जरूर खिलानी है। तो आज की वीडियो में हकीकती प्रैक्टिकल चीज़ जानेंगे कि वाकई पति को कब केस, कौन से केसों में जेल हो सकती है, कौन से केसों में नहीं हो सकती है। खास करके ये पति और पत्नी दोनों के लिए काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वजह से वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, खास करके आफ्टर मैरिज, भाई शादी के बाद में जो मैक्सिमम जो केस होते हैं वो होते हैं डोरी केस। एक होगा मेंटेनेंस केस, एक होगा डीवी केस, मतलब दहेज का केस, घरेलू हिंसा का केस और भरण पोषण का केस। तीनों केसों के बारे में मैक्सिमम बात की जाएगी। उसके बाद भी कहीं ऐसे केस होते हैं जिनमें पति को जेल हो सकती है, लेकिन सिंपल वे में अपन स्टेप टू स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है डोरी केस का मैटर, ठीक है, दहेज केस का मैटर आ जाता है, जिसमें ज़्यादातर महिलाओं को उम्मीद होती है कि भैया इनको जेल होनी चाहिए। अब देखिए डोरी के मामले में क्या होता है दोस्तों, कि पहले इसमें 7 साल की सज़ा थी, ठीक है। अब पहले पुलिस के पास पावर भी था। पहले क्या होता था कि पुलिस जब भी एफआईआर दर्ज होती थी तो डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाता था, चाहे वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। लेकिन 2008 के बाद में बिल्कुल ही हटा दिया था कि भाई अरेस्टिंग अगर ज़रूरी है, आपके पास पर्याप्त एविडेंस आ चुके हैं तभी आप अरेस्टिंग करें, अन्यथा आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आज के डेट पे 99% अरेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए पहले। अब देखिए वाकई डोरी केस में क्या बिल्कुल ही अरेस्टिंग नहीं होती है? ऐसा भी नहीं है। अगर आपके माइंड में ये है कि साहब दहेज केस में आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, बिल्कुल आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। कैसे? जैसे कि आपको वो कोई भी आपकी वाकई फिजिकली आपने पत्नी के साथ फिजिकली अगर आपने टॉर्चर किया है, मतलब कोई भी मारपीट किया है एक्चुअली में, जैसे पत्नी ससुराल में है, उसके साथ मारपीट कर दिया, जला दिया उसको कहीं से भी, तो भैया उसमें है ना नॉन बेलेबल भी ऑफेंस लग सकते हैं आपको, और आपको साथ के साथ जेल भी हो सकती है। लेकिन मायके जाके 1 साल के बाद में, 1.5 साल, 6 महीने के बाद में जब केस होता है तो उसमें एक विचाराधीन हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि आपकी काउंसलिंग वगैरह कराई जाती है। आगे चलकर अगर जजमेंट आपके खिलाफ जाता है पति की, तो जब आगे उसमें 3 साल का पनिशमेंट बताया गया है क्लियरली, तो उसमें तब जाएगी। लेकिन अगर पहले ही मान लीजिए ससुराल में है पत्नी और उसके साथ वाकई पहले वाली जो घटनाएं होती थी ना, जलाना, मारपीट करना, इस तरह की कोई हाथ फ्रैक्चर कर देना, सिर फाड़ देना, इस तरह की कोई भी हो जाए, तो ऐसा अगर फ्रैक्चर पाया जाता है, पत्नी तुरंत के साथ कंप्लेंट कर देती है पति की, पुलिस शिकायत दर्ज कर देती है, तो भैया आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन अगर बाद में किया जाता है, जैसे मायके पे जाके कहीं टाइम के बाद में जाके, टाइम पीरियड जो होता है उसका, तो उसके बाद में किया जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसमें फिर प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा आपको, सिंपली काउंसलिंग वगैरह होगी, सब कुछ होगी, उसके बाद चालान बनेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ होगी। अगर कोर्ट में आपके पक्ष में, देखो 90% जब कोर्ट तक ये मामले चले जाते हैं तो फिर वो सेटलमेंट की तरफ ही जाते हैं, एंड में आके ख़त्म, मतलब सेटलमेंट पे 90% खत्म होते हैं। 10% में जो भी जजमेंट आते हैं, आपने देखा होगा 10 साल 15 साल में जजमेंट आते हैं, और उसके बाद आप जितना आना ना के बराबर ही है, क्योंकि आपके 10 साल 15 साल में बहुत बड़ी बर्बादी हो जाती है। तो ये रहा दहेज केस का पूरा चिट्टा। मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर फिजिकली अगर आपने किसी भी तरह का मारपीट किया है, और उसका मेडिकल भी रिपोर्ट भी है, गवर्नमेंट से पुलिस ने खुद करा लिया है, और पाया गया कि वाकई पति ने ऐसा किया है या पति के परिवार ने किया है, तो आपको जेल हो सकती है, अन्यथा आपको कोई भी जेल नहीं होने वाली। मेंटेनेंस के केस की बात कर लेते हैं। जी हाँ, मेंटेनेंस केस में देखो आपको जेल कभी नहीं होती, सिविल का मैटर होता है। अगर आपकी पत्नी वाकई मेंटेनेंस की हकदार है तो उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जी हाँ, शादी करने के बाद से ही आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर आपकी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, भले वह उनके पास बच्चे हैं नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मेंटेनेंस नहीं भी दिया उसको, तो ऐसी कंडीशन में भैया आपको फिर जेल हो सकती है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। मेंटेनेंस केस में होते ही जेल नहीं होती है, मेंटेनेंस केस ना देने की वजह से आपको जेल होती है, ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लेना। जी हाँ, तो मेंटेनेंस का भी आपको जो फॉर्मूला है वो समझ में आ गया होगा कि भैया अगर आपकी पत्नी हकदार है
मेंटेनेंस की, या झूठ बोलकर अगर वो ले रही है तो उसका ऑप्शन आपके पास अपील में जा सकते हो, रिवीजन में जा सकते हो, हर जगह जा सकते हो। लेकिन अगर पूरे ऑप्शन आपके खत्म है और उसके बाद कोर्ट ने क्लियर कह दिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाके आ गया आप कि भैया आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा और उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हो, तो फिर आपकी कुर्की भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। ये मेंटेनेंस का फॉर्मूला आपको मैंने समझा दिया। रही बात डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा केस की, तो घरेलू हिंसा केस में जब भी आपकी वाइफ आप पे केस करती है तो पहली बात तो आपको उस टाइम पे कोई सज़ा नहीं होती है। लेकिन जब उसमें कंडीशन बांध दिया जाता है, जैसे पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया जाता है महिला को, ठीक है, रहने का अधिकार दे दिया जाता है उसको, मेंटेनेंस दे दिया जाता है उसको, सब कुछ उसमें ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट में दिया गया, आपको पता है, एक एक चीज़ आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, जो डीवी केस है उसमें कोर्ट से जब पूरे ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया और कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करते हो आप लोग, तब जाके आपको 1 महीने की और 20,000 तक का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, डीवी केस में ऑर्डर पारित होने के बाद अगर आप ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में भैया आपको 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ये बात आप सिंपली, अब तीनों केसों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दिया कि भैया दहेज केस में कब जेल होगी, मेंटेनेंस केस में कब जेल होगी और डोमेस्टिक वायलेंस केस में। लेकिन इसके सिवा भी कई केस है जिसमें पति को जेल हो सकती है। ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लेना। जी हाँ, बाई चांस तीनों केसों को हटा दिया जाए साइड में, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया टॉपिक, लेकिन उसके बाद भाई साहब हस्बैंड वाइफ के साथ मारपीट किया और उसने कोई क्रिमिनल केस कर दिया, 323, 324 इस टाइप का कोई हो गया, तो ऐसे मैटर में भैया आपको जेल हो जाएगी। अगर उसके खिलाफ 354 का केस किया उसने, या 376 टाइप की कोई ऐसी घटना घटी है ससुराल में और उसने वहाँ रहते हुए केस कर दिया, तो भैया आपका कोई भी भाई, देवर, किसी या पिताजी को भी सज़ा हो सकती है। अगर प्रेशर डाल के बच्चे आपने अबॉर्शन करा दिया, ठीक है, पत्नी चाहती थी कि उसका बच्चा होना चाहिए, लेकिन कई बार पति लोग कहता है कि साहब हमको बच्चा नहीं चाहिए, और उसका जबरन 3-4 महीने के बाद अबॉर्शन करा भी देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे का अबॉर्शन आप करा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको जेल हो सकती है। ये बात दीजिए। अननेचुरल फिजिकल टाइप का मान लीजिए, जिसमें से वाकई मेडिकल में पाया गया है कि आपने दरिंदता की है महिला के साथ, अपनी खुद की पत्नी के साथ, तो ऐसी कंडीशन में भी भैया आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब आप नोट कर लेना, अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना कि अगर आपको ये है। देखिए, अननेचुरल फिजिकल कहीं बार होता है कि कहीं जगह हो जाता है इस टाइप से कि उसके इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली ये चीज़ में कोई मेडिकल नहीं आ रहा, सिंपल ही है, कोई बात नहीं। लेकिन वाकई ऐसी घटना घटी जिसमें उसकी बॉडी पे निशान आ रखे हैं, हर जगह ऐसा हो रखा है और वाकई पाया गया कि उसकी हालत ख़राब हो गई इस सिचुएशन में, अननेचुरल फिजिकल टाइम में, तो उस कंडीशन में भैया आपको जेल की हवा खास नहीं पड़ी सकती है। मतलब 3 कंडीशन आपको सिंपल बताता हूँ। अगर आप कोई भी मारपीट करते हो, उसमें फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, मतलब ऐसा फ्रैक्चर वगैरह जिसमें आपको उसको चोट आती है कहीं से भी, तो ऐसी कंडीशन में महिला ने केस कर दिया तो भी आपको जेल हो सकती है। बच्चे को अबॉर्शन करा दिया, जबरन पत्नी चाह रही थी लेकिन आपने अबॉर्शन करा दिया, तो भी आपको जेल हो सकती है। अननेचुरल फिजिकल जिसमें मेडिकल पाया जाता है, बॉडी पे निशान पाए जाते हैं किसी भी टाइप के, दरिंदता एक शॉप होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जेल हो सकती है। अन्यथा फिर आपको कुछ भी नहीं होने वाला। अब कुल मिलाकर पति और पत्नी को इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भाई कब जेल होगी, कब नहीं होगी, कौन से केस में जेल होगी, कौन से में नहीं होगी। पूरी डिटेल में मैंने इस वीडियो में एक सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट में छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।